हेलो दोस्तों, आज फिर जुड़े हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ जो कि एक नवविवाहित जोड़े के साथ घटित हुई। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यह घटना दिल्ली के शास्त्री नगर की है। एक बार मुकुल और उसकी पत्नी स्नेहा की नई नई शादी हुई थी। मुकुल दिल्ली एक कंपनी में काम करता था, इसीलिए वह स्नेहा को अपने साथ दिल्ली ले आया। वह दिल्ली के शास्त्री नगर में पहुंचा, जहां उसे किसी ने फ्लैट के लिए बताया था। जब वह फ्लैट की बात करने तथा उसे देखने जाते हैं तो उस कॉलोनी का मैनेजर उनको उस फ्लैट को बहुत सस्ते में दे देता है, क्योंकि उस फ्लैट में जब कोई रहने जाता अगले दिन उसे खाली करके चला जाता था। लोगों का कहना था कि उस फ्लैट के अंदर से रात को बहुत ही डरावनी तथा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसीलिए वहाँ कोई रुकता नहीं था। इस सब के बारे में मुकुल और स्नेहा को पता नहीं था, और जब वह फ्लैट उन्हें और जगहों की अपेक्षा सस्ता मिल रहा था तो उन्होंने वह फ्लैट ले लिया। और हाँ, वह आवाज़ें केवल नवरात्रि के आसपास ही आती थी। अगले दिन नवरात्रि का पहला दिन था, जब वह लोग वहाँ शिफ्ट हुए थे। वहाँ सब कुछ बहुत अच्छा था। नवरात्रि के दिन थे तो कॉलोनी में प्रत्येक वर्षों की तरह इस बार भी कॉलोनी के पार्क में माता रानी के उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। घर पर काम करने की वजह से वह दोनों थक जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन मुकुल को ऑफिस भी जाना था। करीब रात के 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे, तभी स्नेहा को दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बचाओ बचाओ की आवाज़ में चिल्ला रहा है। जैसे ही स्नेहा बाहर आती है, रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए स्नेहा ने डोर लॉक में से बाहर खड़ी एक गुजराती महिला को देखा, जिसके सिर से खून निकल रहा था। अनजान जगह होने की वजह से स्नेहा ने गेट नहीं खोला और अंदर कमरे में जाती है और मुकुल से बोलती है कि बाहर कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। चलो देखो कौन है। मुकुल बाहर स्नेहा के साथ आता है। जैसे ही मुकुल दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वह स्नेहा से बोलता है, कोई भी तो नहीं है, चलो आज घर का सामान लगाने से थक गई हो, इसीलिए कोई वहम हुआ होगा। स्नेहा मुकुल की बात मान लेती है और अंदर चली जाती है। अगले दिन सारा काम करने तथा रात को डिनर करने के बाद दोनों सो जाते हैं। स्नेहा को फिर से उसी समय दरवाजे खटखटाने की तथा बचाओ बचाओ की आवाज़ आती है। जब स्नेहा गेट खोलती है तो एक छोटी बच्ची अंदर घर में घुस आती है, जिसके हाथ में एक गुड़िया लगी रहती है। वह स्नेहा से बोलती है, आंटी मेरी मम्मी को बचा लो, मेरे पापा उन्हें मार डालेंगे। ऐसा सुनकर स्नेहा मुकुल को बुलाने अंदर चली जाती है, और जब वह मुकुल को बुलाकर लाती है तो वह लड़की गायब हो जाती है। मुकुल फिर बोलता है, यहाँ कोई भी नहीं है, चलो चलकर सो जाओ। स्नेहा अब हैरान हो जाती है। ऐसा ही रोज़ रोज़ होने लगा था। एक दिन नवरात्रि का अंतिम दिन था। उस दिन कॉलोनी के सभी लोग वहाँ स्थित थे, तो स्नेहा भी उत्सव में सम्मिलित हो जाती है। स्नेहा उत्सव में उपस्थित एक महिला को अपनी सारी बात बताती है। तब वह महिला उसे उस फ्लैट की सच्चाई बताती है। वह महिला स्नेहा को बताती है कि कुछ साल पहले एक आदमी अपने परिवार सहित वहाँ रहने आया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। वह आदमी एक शराबी था
वह रोज़ रोज़ शराब पी कर आता और अपनी पत्नी को पीटता। यह सब उसके लिए बिल्कुल आम बात हो चुकी थी और इसी तरह वह एक दिन नशे में धुत होकर घर लौटा। अपने पापा को देखकर जब बच्ची इसकी तरफ दौड़ी तो उसने अपनी बेटी को धक्का देकर दूर गिरा दिया। जब उसकी पत्नी ने देखा तो वह दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को उठाते हुए बोली, होश में तो हो आप, क्या कर रहे हैं? रोज़ रोज़ का ड्रामा लगा रखा है। इतना बोलते ही उस आदमी ने अपनी पत्नी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से में आकर अपनी पत्नी को पीटने लगा। उसने गुस्से में वहीं पड़ी हुई एक रॉड उठाकर अपनी पत्नी के सर पर दे मारी, जिससे उसके सर से खून बहने लगा। उसे देखकर बच्ची घबराकर भागी और लोगों से अपनी मां के लिए मदद मांगने लगी। गिरते पड़ते वह औरत भी बाहर निकली और लोगों से मदद को गुहार लगाने लगी। तभी उसका पति बाहर आया और उस औरत के बाल पकड़कर उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया। बच्ची भी पीछे पीछे अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ी और इतने लोगों की भीड़ में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सब यह कहकर हाथ झाड़ देते हैं कि यह उनका पारिवारिक मामला है और यह तो रोज़ का ड्रामा है। किसी ने भी उन मजबूर माँ बेटी की मदद नहीं की। पत्नी और बेटी को मारने के बाद उस आदमी ने भी आत्महत्या कर ली। तब से वह तीनों आत्माएं इसी तरह भटक रही हैं और आज भी उस बच्ची और उसकी माँ की आत्मा लोगों से मदद मांगती है। तुमने जिसे देखा जरूर यह दोनों वही आत्माएं होंगी। सच जानने के बाद स्नेहा पूरी रात इन सब के बारे में सोचती रही और बाहर से आने वाली उन माँ बेटी की चीखों में छुपे दर्द को महसूस करती रही। मन ही मन उसने निश्चय किया कि वह इन आत्माओं को मुक्त कराएगी। उसी दिन उसने सोसाइटी के मेंबर्स से बात की। वह बोली, काश आप लोगों ने सही वक्त पर यह कदम उठाया होता तो शायद आज वह माँ बेटी जिंदा होती। आप लोग जीते जी उनके लिए कुछ न कर सके, अगर आप चाहें तो अपनी गलती सुधार सकते हैं। उन दोनों की मदद करने में आप लोग साथ दें या ना दें, मैं उनकी मदद करूंगी। मैंने आज पंडित जी को बुलाया है। इन सब से लड़ने में वह हमारी मदद करेंगे। शाम को सभी लोग मैदान में इकट्ठे हुए। आज नवरात्रि का अंतिम दिन था। माता रानी की आरती करने के बाद पंडित जी स्नेहा को लेकर उस फ्लैट की ओर बढ़े जहां से चीखों की आवाज़ आती थी। उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी चल दिए। जैसे ही सब लोग उस फ्लोर पर पहुंचे तो उन्हें भयानक चीखें सुनाई आने लगी। माता की जोत हाथ में लिए पंडित जी और शुद्ध गंगा जल को भी साथ लेकर उस फ्लैट की तरफ बढ़ रहे थे। चीखों की आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। पंडित जी रुके नहीं। दरवाजे पर जाकर उन्होंने माता रानी का जयकारा लगाया और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर देखा तो आज भी उस आदमी की आत्मा अपनी पत्नी और बेटी को मार रही थी, जो कि पहले ही मर चुके थे। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। जैसे ही उस बुरी आत्मा ने लोगों को देखा तो वह उनकी ओर बढ़ने लगा और पंडित जी ने स्नेहा से वह गंगा जल बुरी आत्मा पर छिड़कने को कहा, जिससे वह बुरी आत्मा कमज़ोर पड़ गई। पंडित जी ने उस आदमी की आत्मा को अभिमंत्र सिंदूर से बने गोल घेरे में सीमित कर दिया और लोगों की मदद से उस बुरी आत्मा को कलावे में जकड़ लिया और पंडित जी ने गंगा जल को मंत्र पढ़कर उस आत्मा पर छिड़कना शुरू कर दिया। वह बुरी आत्मा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, किंतु पंडित जी उसकी आवाज़ को अनसुना कर लगातार मंत्र पढ़कर उस पे गंगा जल छिड़कते रहे। कुछ ही क्षणों में बुरी आत्मा आग की लपटों में घिर गई
और जलकर राख हो गई और अब हाथ जोड़कर लोगों का धन्यवाद करते हुए माँ और बेटी की आत्माएं भी विलुप्त हो गईं। स्नेहा अब बिना किसी भय के उस फ्लैट में रह रही थी और वह संतुष्ट है कि उसके कारण दो मासूम व निर्दोष आत्माएं जो कि बरसों से एक शैतानी आत्मा की कैद में थीं वह मुक्त हो गई। स्नेहा चाहकर भी इस बात को भुला नहीं सकी। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची और अमेजिंग घटनाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल रियल घोस्ट स्टोरी #सच। तब तक के लिए बस इतना ही।